आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में प्रभु आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल आपने अशोक वृक्ष प्रातिहारी के बारे में सुना था। आज अभी आप सिंहासन प्रातिहारी के संदर्भ में सुन रहे हो। सिंहासन प्रातिहार्य उच्चारण के लिए तैयार हो। श्लोक नंबर 29। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। बिंबं वियद्विलसिदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। एक साथ मिलकर सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। बिंबं वियद्विलसिदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। सिंहासन क्या कहलाता है? जिस पर महापुरुष विराजमान होते हैं वो सिंहासन कहलाता है। सिंहासन नाम क्यों दिया गया? अकेला आसन नाम क्यों नहीं दिया गया? आसन भी तो सम्मान की सूचक है। उच्चासन प्रदान कर दिया आपने। उच्चासन से भी काम चल सकता था, लेकिन आसन में सिंह शब्द क्यों लगा दिया और सिंहासन क्यों बना दिया? इसका आशय ये है कि संसार में भगवान के स्वरूप का किसी को परिचय हो या ना हो, संसार में रहने वाले प्राणियों का परिचय जरूर है। और जंगल का राजा शेर माना जाता है। शेर ऐसा स्वाभिमानी होता है कि शायद वो गुण इंसानों में भी ना आ पाए। सिंह की बुराइयां भी हैं तो कुछ विशेषताएं भी बतलाई गई हैं। वो हिंसक है, क्रूर है, सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जंगल का राजा माना जाता है। और राजा होने के नाते उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। पहली बात तो ये कि बिना भूख लगे वो किसी जानवर की शिकार नहीं करता, चाहे आजू बाजू से निकलता रहे, चाहे घूमता फिरता रहे। सिंह अनावश्यक किसी का शिकार नहीं करता। सिंह शौक के लिए, मनोरंजन के लिए शिकार नहीं करता। आदमी मनोरंजन को शिकार कर सकता है, लेकिन सिंह मनोरंजन के लिए शिकार नहीं करता है।
अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए ही वो शिकार करता है, एक बात। दूसरी बात है, आज की पूर्ति कर ली तो अब अगले दिन की चिंता नहीं, और कुछ बच गया है तो उसको संग्रह करके रख लो, कल के काम आ जाएगा, ऐसा भी नहीं। संग्रह वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, संग्रह की वृत्ति भी नहीं है और अनावश्यक भी कोई कार्य नहीं करता, ये कितनी बड़ी विशेषता हो गई। मनुष्य में अच्छाइयाँ कितनी भी हो, पर ये दो बुराइयाँ उसके स्वभाव में है। एक तो अनावश्यक कार्य करता रहता है, और दूसरी बात संग्रह वृत्ति उसकी बहुत ज्यादा लोभ को लेकर के होती है। तीसरी बात है, सिंह स्वाभिमानी भी होता है। सिंह कैसा होता है? स्वाभिमानी होता है। इंसान एक उम्र पाकर के अपने बच्चों के आश्रित हो जाता है और बच्चों की कमाई से अपना काम चलाने लगता है। अब हमसे होता नहीं है, तुम ही करो। लेकिन सिंह की प्रकृति है कि वृद्ध से वृद्ध भी क्यों ना हो जाए, वो किसी दूसरे के द्वारा लाए गए शिकार का भोजन नहीं करता। वृद्ध भी हो गया हो तो जरूरत पड़ने पर वही भागा दौड़ी करेगा और अपना भोजन करेगा। स्वाभिमानी बहुत है। कुछ ऐसी प्रकृतिजन्य विशेषताओं को लेकर के ऐसे सिंह को भी अपने नीचे रखने वाले, सिंह के ऊपर बैठने वाले, सिंह जैसे स्वभाव रखने वालों के ऊपर रहने वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं। किस पर विराजमान होते हैं? सिंहासन पर। अब उस आसन में सिंह के चिन्ह बने हो या न बने हो, लेकिन बैठने वाले उस आसन को सिंहासन ही कहा जाता है। और फिर रचना में कभी कभी नीचे लगे हुए पायों में आजू बाजू में सिंह जैसा भी बना देते हैं, तो उस आकृति के कारण भी वो आसन सिंहासन है। हमारे अरहंत भगवान तीर्थंकर भगवान समवसरण में सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लेकिन अरहंत अवस्था का एक नियम है, सिद्धांत है कि केवल ज्ञान होने के बाद उनका कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वो धरती पर भी विहार करेंगे तो 4 अंगुल ऊपर रहेंगे, कम से कम 4 अंगुल ऊपर रहेंगे। सिंहासन पर भी विराजमान होंगे तो 4 अंगुल अधर में रहेंगे, सिंहासन को टच नहीं करेंगे। जमीन पर विहार करने में केवली भगवान अधर रहते हैं। तीर्थंकर भगवान समोसरण छोड़ करके जब अंतिम ध्यान करते हैं तो अंतिम ध्यान में भी धरा पर बैठ करके ध्यान नहीं करते, धरा से 4 अंगुल ऊपर रह करके ध्यान करते हैं। इसलिए सिंहासन पर बैठने का नियोग बताया जाता है। असल में भगवान सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं। इसलिए दिगंबरों में, अरहंतों की विशेषताओं में, तीर्थंकरों की विशेषताओं में एक अंतरिक्ष शब्द आया है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष शब्द श्वेतांबर समुदाय में नहीं है, दिगंबर समुदाय में ही केवली भगवंत की विशेषता बतलाने में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब अधर में रहते हैं। चलिए समझें, अन्व्यार्थ मिलान करें। मणिमयूखो रत्नों की किरणों के, शिखा विचित्रे अग्रभाग से चित्र विचित्र, सिंहासने सिंहासन पर, तो आपका, हे भगवान आपका, कनकावदातम
कनक यानी स्वर्ण, अवदातम उसकी तरह उजला उजला उज्ज्वल, स्वर्ण की तरह उज्ज्वल, बपुः शरीर, तुंगोदयाद्रि शिरसी, ऊंचे उदयाचल की शिखर पर, तुंग उदयाद्रि, तुंग यानी ऊंचाई को लेकर के, उदयाद्रि यानी उदयाचल, शिरसी यानी उसके शिखर पर, चोटी पर, ऊंचे उदयाचल की शिखर पर, बियद बिलसत, बियद आकाश, बिलसत शोभायमान, आकाश में शोभायमान है, अंशुलता बितानम, अंशुलता सूर्य का नाम है, बितान विस्तार, किरण रूपी लताओं का समूह जिसके ऐसे, किरण रूपी लताओं का समूह जिसके ऐसे, सहस्रश्मि बिंबम यो, सहस्रश्मि सूर्य के बिंब की तरह विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। क्या अर्थ निकला? नीचे देखो, हे प्रभु, मणियों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल के शीश पर सूर्य का ही उदय हो रहा हो। सिंहासन पर बैठे हुए भगवान कैसे दिखाई दे रहे? आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी भक्ति करते हुए समोसरण का ध्यान कर रहे हैं और समोसरण में अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर भगवान जो विराजमान हैं, तो वो भगवान कैसे दिख रहे हैं? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया कि सिंहासन पर विराजमान वे आदिनाथ प्रभु इस तरह दिखाई दे रहे हैं जैसे उदयाचल के शीश पर। उदयाचल किसे कहा जाता है? पूर्व दिशा में रहने वाले पहाड़ पर्वत को उदयाचल, अचल यानी पर्वत, उदय यानी जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है, अर्थात पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे से जैसे सूर्य निकल के आ रहा है तो पहाड़ के निकट दिखता है। पूर्व दिशा में यानी उदयाचल में उस पहाड़ से बिल्कुल सटा हुआ उसके पास सूर्य का बिंब दिखता है। ऐसे भगवान सिंहासन पर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह आपने देखा सूर्योदय? देखा नहीं देखा? कब देखा? अब आजकल सुबह जल्दी उठते ही नहीं हैं, कैलेंडरों में देख लेते हैं, टीवी चैनल पर देख लेते होंगे, लेकिन जो सुबह उठ जाते हैं उनको दिखाई देता है। और हम लोगों के साथ जो सुबह सुबह विहार करते हैं जल्दी, उनको तो दिखाई देता ही देता है। और हम लोगों के साथ जब प्रातः काल में विहार करते हैं बच्चे, तो उनको बताते देखो एकदम कैसा दिख रहा है सूरज। जब सुबह सुबह का सूरज निकलता है तो उसमें पीलापन नहीं रहता है, लालपना रहता है। हाँ, बाल भानु रहता है। आचार्य ने मुकमाटी में क्या बाल भानु लिखा है? सूरज है लेकिन अभी बच्चे के समान है, बाल भानु है। और बाल भानु कैसा? सुर्ख लाल कलर का गोलाकार जब दिखता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुर्ख लाल कलर का टमाटर रखा हो, ऐसा एकदम बिल्कुल गुलाबी कलर जैसा सुर्ख। पर धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है और उसकी लालिमा समाप्त होती जाती है और उसमें तेज, प्रताप, कांति, आभा, पीलेपन को लेकर के बढ़ती जाती है। निकलते समय भी सूरज लाल कलर का दिखता है और अस्त होते समय भी सूरज लाल कलर का दिखता है। लेकिन दोनों के लाल कलर को देखने में
सुबह के लाल कलर में सूरज देखने में प्रसन्नता सी होती है। क्या होती है? प्रसन्नता का अनुभव होता है। और शाम को जब अस्ताचल में जाता है तो उस समय का उसका कलर वही रहता है, लेकिन उसमें वो प्रसन्नता नहीं आती है, क्योंकि वो अस्त का काल है और ये प्रातः काल उदय का काल होता है। सनराइज और सनसेट देखने को गया हो कोई सनसेट और उसके पहुंचने के पहले ही अंदर चला जाए तो देखने वाला अपसेट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों अपसेट हो गया? क्योंकि सनसेट देखने को नहीं मिला। इतनी दूर से आए, इतना समय मिलाया, सनसेट देखने आए थे, फोटो निकालनी थी, लेकिन पहुंचने के पहले ही सूरज अंदर चला गया। अब क्या करें? सनसेट देखने को नहीं मिला तो देखने वाला अपसेट हो गया। सनराइज, प्रातःकालीन बेला स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रातःकालीन बेला में किए गए विचार, प्रातःकालीन बेला में किए गए कार्य, प्रातःकालीन बेला में किया गया भ्रमण, आवागमन, ये सभी दिन भर को तरोताजा बनाने वाले होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ये सब शुरुआत हो जाती है। मुनिजन, योगीजन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना जाप स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं। धीरे धीरे प्रातः बेला आ जाती है, हवा भी बहने लगती है, वातावरण सुखद हो जाता है। इसलिए प्रातःकालीन बेला स्वास्थ्य के लिए और धर्म ध्यान करने के लिए बड़ी लाभदायक है। तो ऐसे प्रभु जो सिंहासन पर समोसरण में विराजमान हैं, कैसे दिख रहे हैं? जैसे पूर्व दिशा में रहने वाले पहाड़ पर्वत से, उदयाचल से कोई सूर्य निकल करके उसका बिंब दिख रहा हो, इस तरह की शोभा दिखाई देती है। दोहा का मिलान करें, पढ़ें। सिंहासन पर यूं लगे कनक कांत तन आम, ज्यों उदयाचल पर उगे रवि कर जाल प्रताप। सिंहासन पर यूं लगे कनक कांत, स्वर्ण की आभा वाले तन आप, आपका तन, ज्यों उदयाचल पर उगे रवि सूर्य कर जाल, किरणों के जाल के साथ प्रतापशाली दिखाई देता है। वैसे ही शोभा भगवान आपकी समोसरण में दिखाई देती है। इस तरह से आचार्य महाराज ने सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए आदिनाथ भगवान की स्तुति की।